हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की हम बात करने वाले हैं। और संख्या पद्धति में अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन करने वाले हैं जिनमें आप बहुत समय लेते हैं या गलत कर देते हैं। जो आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए हम सेकंडों में करना सीखेंगे बहुत ही जल्द। आइए बच्चों, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपका 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा 287 गुणा 269 दिया गया है। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले इसके लिए समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इसके लिए सेकंडों में कैसे कर पाएंगे। तो ध्यान देंगे, आप देखिए यहाँ पर पहला पद जो देख रहे हैं ना, इसे आप ए मानेंगे। अब 287 जहां पर भी दिखेगा उसे आपको क्या लिखना है, ए ही लिखना है। तो देखिए 287 यहाँ है ए, यहाँ पर देखिए इसको क्या मानेंगे आप, बी मानेंगे। अब 269 जहां पर भी दिखेगा आप 269 के लिए बी मानेंगे। ध्यान दीजिए, बी ये आपका ए है, आपने इसके लिए बी माना था। अब ध्यान देंगे, ए और ए की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो आपको प्लस लगाना है। बी और बी की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस देखो 2, और उसके बाद क्या है, ए और बी की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। आपने पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा एक बात बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ए का मान क्या है, ए का मान है 287। भैया बी का मान क्या है, 269। आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका 8 बचेगा। यहाँ 7 है, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 में 2 जाएगा, कुछ नहीं। यहाँ पर क्या था, आपका वर्ग था। तो ध्यान देंगे 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो 324 होगा। अगर हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपने जैसे कि आपने कहा कि सेकंडों में क्वेश्चन कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सेकंडों में हल कैसे करेंगे, तो निश्चित रूप से आप समझिए, अगर आपके लिए फॉर्मूला आता है, अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपने देखा, देखिए 287 गुणा 287। अब देखिए 269 गुणा 269, और ये है आपका 2ab। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला जो लग रहा है, आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ए के मान में से b का मान डायरेक्ट घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18। यानी कि 18 का वर्ग कितना होता है, 324। तो इस तरह से आप सेकंडों में भी हल कर सकते हैं। तो मेरे शेरों, हमेशा एक बात को याद रखिए कि सेकंडों में कहना एक अलग बात है, करना एक अलग बात है। अब सेकंडों में कौन बच्चा कर सकता है, सेकंडों में वही बच्चा कर सकता है जो इन चीजों के बारे में समझता है, इन फॉर्मूलाओं को पढ़ा है। यानी कि इन फॉर्मूलाओं को पढ़ा होगा तो सेकंडों में आप कर सकते हैं, अन्यथा दिक्कत होगी उन बच्चों के लिए। तो सीखना तो है ही ना, तो सीखते रहिए मेरे शेरों, मेहनत करते रहिए। अब देखिए ये सवाल दिया है 456 गुणा 456 प्लस 144 गुणा 144, यानी कि यहाँ पर ए, यहाँ पर ए। तो ये आपका ए और ए की बात करेंगे तो देखो ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, बी है, और ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस, बी और बी की गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे 2ab। यही तो फॉर्मूला बनेगा जाके आपका। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, तो आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए का मान कितना होता है, दिया है यहाँ पर 456 दिया है, और बी का मान 144 दिया है। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। यानी कि 4 और 6 कितना हुआ, आपका 10 हुआ। हासिल 1 और 4 कितना हुआ, 5 और 5 कितना हुआ, 10। हासिल 1 और 1 2 और 4 कितना हुआ, 6, यानी कि 600 का वर्ग। ध्यान देंगे, 0 1 0 का वर्ग करेंगे तो डबल 0 आता है,
एक जीरो का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा डबल जीरो, फिर इस जीरो का करेंगे तो कितना आएगा डबल जीरो, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36, यानी कि 3,60,000, 3,60,000 यानी कि बात करेंगे तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चाहे आप किसी की लेवल की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ध्यान देंगे ये होता है आपका 4ab। अगर हम बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए खोल दें और a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोल दें, उसके बाद इनको कट करेंगे, कट करने के बाद आपका क्या आएगा 4ab आएगा। तो ध्यान देंगे ये क्या है a और ये क्या है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या है a, देखो 589 को a माना, 187 को b माना, तो ये क्या है b है। तो ध्यान देंगे ये क्या है, आप इसके लिए 589 को a माना था ना, और इसको क्या माना था b माना था, क्या बन रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे क्या है आपका ab, क्या है ab। मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए सेकंडों में, सेकंडों तो बहुत दूर की बात है, देखते ही आंसर करेंगे 100% गारंटी के साथ। देखिए क्या करना है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने अभी क्या बताया था आपका क्या होता है 4ab, बटे में क्या है आपका ab। अब ab से ab कट गया, कितना आया आपका 4 आया, तो यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा 4, यानी कि क्या ऑप्शन हो गया आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरी बात एक और समझ लीजिए, अगर आपके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है, अगर चाहे दशमलव में संख्या दी गई हो, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी गई हो, इस टाइप के क्वेश्चन का उत्तर हमेशा 4 ही आता है। कितना आता है 4 ही आएगा। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बीच में क्या है आपका माइनस दिया गया है, तो इसका उत्तर हमेशा कितना होगा 4 ही होगा। तो बताइए ऐसे क्वेश्चनों के लिए पेन चलाने की कोई आवश्यकता होगी। अब एक बात और, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं समझा दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है बच्चों 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। अगर इसके लिए और इस फॉर्मूला के लिए खोलेंगे तो खोलने के बाद में ये मिलेगा आपके लिए, ये प्राप्त हो जाएगा आपके लिए। तो आइए बच्चों ये देखिए क्या है, a 931 को a मानेंगे और 138 को b। हमेशा याद रखो पहली संख्या को a माना जाता है, दूसरी संख्या के लिए b माना जाता है। तो वो 931 जहां दिखे वहां a, 138 जहां दिखे वहां b। तो 931 a, 931 a, 138 को b माना है तो b लिख देंगे। देखिए ये क्या बना आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, बटे देखो a और a की गुणा करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, b और b की गुणा करेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैंने बताया था 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बटे में क्या दिया है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान देंगे ये पद और ये पद एक जैसा है तो कट जाएगा, कितना आएगा आपका 2 आएगा। यहाँ पर बात करेंगे तो 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। एक बात और बता दूं मैं आपके लिए कि इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप सेकंड में देखते ही आंसर कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया है, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में अगर आपके लिए क्वेश्चन मिल रहा है तो इसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा, हमेशा इसका आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चनों को देखने के लिए और बेहतर क्वेश्चन करने के लिए हमारे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो के लिए शेयर लाइक कमेंट करते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक शेयर करते रहें वीडियो के लिए। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए स्पेशल अग्निवीर का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें देखिए लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराने का काम करेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से कराएंगे, आपका फुल सिलेबस कराने का काम करेंगे।
तो प्यारे बच्चों अब मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।